वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान एसआई का अभी भर्ती निकला है, तो वो राजस्थान एसआई का जो फॉर्म फिल करना है वो कैसे करना है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो राजस्थान सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली है, उसका फॉर्म कैसे भरे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र खोलना है या जो भी ब्राउज़र है आपका वो खोलना है, और सर्च बार में आपको सर्च करना है। एसएसओ लिखना है आपको, कुछ इस प्रकार से लिखना है आपको। ये sso.rajasthan.gov.in ये आपको सर्च करना है। जैसे ही आप ये सर्च करोगे तो इस टाइप का खुलेगा। इस पे आपको सिलेक्ट करना है। इस पे सिलेक्ट करने के बाद में ये आएगा, और यहाँ पे आपको अपना एसएसओ आईडी और यहाँ पे आपको पासवर्ड अपना डालना है। इधर कैप्चा आपको डालना है और लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। तो ये नया ये वाला साइट खुलेगा। कुछ लोगों के सीधा भी खुल सकता है। तो आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट सर्च करना है, जो सर्च बार है ना, उस पर REC लिखोगे, उतने में आ जाएगा अपना, कुछ इस टाइप से आएगा। तो आपको ये जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ये है ना REC, इस प्रकार आपको लिखना है और रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही पोर्टल पे क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप का आएगा। देखो, कुछ लोगों के ये जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है ये किया हुआ होगा, तो जिनका वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ होगा उनके लिए ये पोर्टल खुलेगा। अदरवाइज आपको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसको OTR बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका भी एक अलग वीडियो में बनाकर डाल दूंगा। तो सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है और इस टाइप से आएगा। इसको आपको स्क्रॉल करना है नीचे। जैसे ही करोगे तो नीचे ये जितनी अभी भर्तियां जो हाल फिलहाल में चल रही है उनका इधर आ जाएगा। ऑन गोइंग जो रिक्रूटमेंट है वो पोर्टल आएगा। इसको भी आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। तो स्क्रॉल करते ही अपना जो सब इंस्पेक्टर का भर्ती का है नोटिफिकेशन आ चुका है, और 8 सितंबर 2025 तक आपका ये फॉर्म फिल होगा। तो अभी आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो ये वाला पोर्टल खुलेगा। इस पे आपको क्लिक करना है सब इंस्पेक्टर पे। तो आपका ऑटोमेटिक जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन हुआ था उससे आपका जो डिटेल है वो आ जाएगा। ये डिटेल अगर आपका सही है तो आपको करना है प्रोसीड। प्रोसीड करते ही पूरा डिटेल है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो नहीं आएगी वो आपको भरनी है। तो ये सब आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, लिंक आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, ये सारी चीज़ें जो भी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, उसके बाद में आपको नेक्स्ट आपको स्क्रॉल करना है। तो स्क्रॉल करते ही आपके सामने ये कुछ आएगा। यहाँ पे आपके अगर आप मैरिड हो तो जीवन साथी का नाम लिखिए। जीवन साथी के पिता का नाम भी आजकल पूछ रहे हैं, तो ये भी आपको लिखना है। और मोबाइल नंबर वगैरह ये सब आपको चीज़ें चेक करनी है, ईमेल व्हाट्सअप ये सब। और हम आगे बढ़ेंगे, स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा जिसमें आपको, क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपको बताना है या नहीं है। तो अगर नहीं है तो नो करना है। मैं नहीं हूँ तो नो करूँगा। और अगर आप है तो यस करना है। जैसे डूंगरपुर और ये सारे ज़िले आते हैं अनुसूचित क्षेत्र में, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे नो भरिए, ज़्यादातर नो ही होगा। उसके बाद में आपको एड्रेस पूरा फिल करना है। ये फिल किया हुआ होगा। अगर कुछ चीज़ें नहीं फिल की हुई है तो आपको फिल करना है, एड्रेस सही से भरना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा कि आपने जो मोबाइल नंबर और ईमेल दिया है वो करेक्ट है या नहीं। तो आपको यस करना है। यस करते ही अपने आप नेक्स्ट कोर्स लाएगा। यहाँ से भी आपको राजस्थान भरा हुआ आएगा। होम डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना है, जो भी आपका जिला है। उसके बाद में आपका जो ब्लॉक है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में तहसील सिलेक्ट करना है, गांव सिलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है। तो आगे आप स्क्रॉल करते हो तो कुछ इस प्रकार का आएगा। तो आपसे पूछ रहे क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, तो यहाँ पे हम नहीं है तो नहीं करेंगे, यस है तो यस करेंगे। क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है, तो हम नहीं है। क्या आप NCC कैडेट प्रशिक्षक है, तो हम नहीं है। क्या आप भूतपूर्व कैदी है, तो नहीं है, नो कर देंगे सारे में। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आपको ये हो गया। आपको पूछेगा क्या आप मौजूदा सरकारी विभाग सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी है, तो नहीं है तो नहीं करेंगे। इसके बाद में आपको करना है नेक्स्ट।
जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो इस प्रकार का पोर्टल आपको खुलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो टिक करना है और उसके बाद में आपको आपकी जो एजुकेशन डिटेल है वो आपको फिल करनी है, यानी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे फिल करने का है। तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी का जो मार्कशीट है उससे आपको सब्जेक्ट देखना है और कौन सा बोर्ड है वो रोल नंबर देखना है, आपको लिखना है इधर। और उसके बाद में ये परिणाम है ये भी आपसे पूछेगा, ये इसके बारे में बात करता हूँ आगे। उसके बाद में जो उत्तीर्ण होने का जो वर्ष है वो आपसे पूछेगा, वो आपको डालना है और परसेंटेज या ग्रेड जो भी है सीजीपीए वो यहाँ पे डालने का है, ठीक है। उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी का भी सेम और ग्रेजुएशन का भी आपको देना है। ग्रेजुएशन हो या इक्विवेलेंट, यानी कि आप मान लीजिए फाइनल ईयर में है तो तब भी आप है वो एसआई का फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है इंटरव्यू के टाइम आपके पास फाइनल की मार्कशीट है वो होनी चाहिए, ओके। तो जो भी बच्चे फाइनल में अभी प्रवेश कर चुके हैं तो वो भी एसआई का फॉर्म है वो भर सकते हैं। देखिए मैंने ये भर दिया है पूरा और यहाँ पे मैंने परसेंटेज और वो यहाँ पे देखो सिलेक्ट करोगे तब आपके सामने ये कुछ आएगा, सीजीपीए पूछेगा, ग्रेड, पास, परसेंटेज, रिजल्ट एवेटेड या अपीयरिंग। जैसे मान लो कोई बंदा फाइनल ईयर अभी कर रहा है, ओके, कॉलेज कर रहा है अपनी ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में है, तो आपको अपीयरिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप फाइनल कर चुके हैं तो आपको परसेंटेज या ग्रेड जो भी है उसके अनुसार आपको करना है। अगर आपने फाइनल नहीं किया है तो आपको अपीयरिंग पे करना है, ओके। रिजल्ट एवेटेड यानी कि मेरा रिजल्ट अभी आया नहीं है। आगे बढ़ेंगे, स्क्रॉल करेंगे और इस प्रकार से ये आपको ईयर भी साथ में सिलेक्ट करना होता है, ये सब मैंने बता दिया। आगे बढ़ेंगे और यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो आपसे पूछेगा ओटीपी, तो आप दोनों को ये दोनों आपको टिक करने हैं और यहाँ से सेंड ओटीपी करना है, जैसा कि ये दिखा रखा है। तो यहाँ से मैंने सेंड ओटीपी कर दिया। जैसे आप सेंड ओटीपी करते हैं तो आपके सामने ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। आप इसको ओके करते हैं तो आपसे नेक्स्ट कोर्स लाएगा, यहाँ पे हम ओटीपी भर देंगे। जिस मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे ये ओटीपी जाता है वो यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ से आपको वेरीफाई ओटीपी करना है, ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, ओके करना है। ओके करते ही आपसे फोटोग्राफ, सिग्नेचर और लेफ्ट जो थंब इम्प्रेशन है वो आपसे पूछेगा। तो ये तीनों चीज़ें आपको अपलोड करनी है और इनकी साइज़ क्या रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए फोटोग्राफ का साइज़ भी यही रहता है, 20 से 50 के भी रहता है। ये ऑटोमेटिक अपलोड होगा, क्यों? क्योंकि जो अभी लाइव फोटो का होता है, जैसे OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस टाइम हमारी लाइव फोटो खींच ली जाती है, वही यहाँ पे आएगी। और उसके बाद देखिए हमको सिग्नेचर अपलोड करना है, 20 KB से 50 KB का होना चाहिए और JPEG या JPG फाइल आपका होना चाहिए। तो ये यहाँ पे हम अपलोड करेंगे, अपलोड का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, वहाँ से अपलोड कर देना है। और ऐसे ही हमको लेफ्ट जो थंब इम्प्रेशन है वो हमको अपलोड करने का है। यहाँ पे जो भी आपका बॉडी मार्क है वो हमको डालना है, मैंने डाल दिया मोल ऑन नेक, ओके। उसके बाद में आपको नेक्स्ट करने का है। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो ये पोर्टल आपके सामने खुलेगा। तो यहाँ से हमको प्रीफरेंस चूज करना है, सिलेक्ट मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 3 प्रीफरेंस फ्रॉम बिलो, यानी कि आपको कौन सी पोस्ट चाहिए वो आपको बताना है। तो देखिए नोटिफिकेशन में जो आया था वो ये जो पद के नाम है वो ये है। देखिए AP होता है उप निरीक्षक, जिसके सबसे ज़्यादा पद आ रखे हैं 896, तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस इसी को देंगे। उसके बाद में है ये देखो अनुसूचित जो क्षेत्र है उनमें भी AP है, तो ये हमको नहीं चाहिए। उप निरीक्षक AP अनुसूचित क्षेत्र हो गया। और उसके बाद में है उप निरीक्षक IB, उप निरीक्षक मतलब SI और वो IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो उसके भी 26 पद आपके सामने हैं। तो ये हम सेकेंड या थर्ड प्रेफरेंस करेंगे। ऐसे ही हम ये जो प्लाटून कमांडर है RAC, ये भी हम सेकेंड या थर्ड ऑप्शन पे चूज करेंगे। जैसे मैंने देखो चूज कर लिया है, तो मैंने फर्स्ट पे रख दिया है AP, दूसरे पे रख दिया IB और तीसरे पे रख दिया RAC और मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, वो आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चूज करना है। इसी प्रकार करना है, ज़्यादा बेहतरीन रहेगा क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा पद है। उसके बाद में नेक्स्ट करने के बाद में आपका ये जो प्रीव्यू है, एप्लीकेशन प्रीव्यू है, वो आपका खुलेगा। यहाँ से आपको सब चीज़ें चेक करनी है, लाइन बाय लाइन स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ, पूरा फॉर्म आपको चेक करना है।
उसके बाद में आपको लास्ट में आना है और यहाँ से डिक्लेरेशन या घोषणा पे टिक करना है और यहाँ से आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। अगर कोई भी चीज़ मिस हो गई है तो आप यहाँ से अपडेट का ऑप्शन भी ले सकते हैं। हम अभी फाइनल सबमिट करेंगे, तो जैसे ही फाइनल सबमिट करेंगे तो आपको ओटीपी का फिर से पूछेगा, तो यहाँ से हमको टिक करना है, सेंड ओटीपी करना है, ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी आपका जो भी ईमेल और मोबाइल नंबर है वहाँ पे जाएगा, ओटीपी यहाँ पे फिल करना है, वेरीफाई ओटीपी करना है, ओके आएगा, ओके करना है और लास्ट में आपका जैसे ही ओटीपी डाल देते हैं तो ये जो पोर्टल है वो खुलेगा, एप्लीकेशन व्यू फिर से खुलेगा। अभी आपका फॉर्म फिल हो चुका है और यहाँ से आपको प्रिंट आउट लेना है और अपना फॉर्म फिल हो चुका है। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही बने रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।